सियासत में जीत ही सब कुछ है। जीतने वाले की जय जयकार होती है और हारने वाले हमेशा हाशिए पर चले जाते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में खटपट का दौर जारी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली है। योगी ने उपचुनाव में जीत का डंका बजाने के लिए मंत्रियों की एक खास टीम बनाई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन मंत्रियों को बुलाया गया था जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है। सीएम ने चुनावी तैयारी की समीक्षा कर उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का माहौल भी जाना। आपको बता दें कि करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी, फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर और कुनरकी सीट पर उपचुनाव होने। हर सीट के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सीटों के प्रभारी मंत्री हफ्ते में 2 दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करेंगे और ये रात्रि विश्राम तब तक जारी रहेगा जब तक उपचुनाव संपन्न नहीं हो जाता। इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। इस बैठक में जिन सीटों पर मंत्रियों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है उनमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, इसलिए दोनों मौजूद नहीं थे। बैठक में सीएम योगी की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद करना होगा और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा फोकस बूथ पर देने के लिए कहा गया है। तो स्पेशल 30 में सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि सहयोगी पार्टी के मंत्रियों को टीम में जगह देकर सीएम योगी ये संदेश देना चाहते हैं कि वह सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बैठक से किन किन बातों पर चर्चा हुई, क्या निकलकर बाहर आया। तो बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा, भले ही कोई प्रत्याशी किसी से भी सिफारिश क्यों ना करवाए, लेकिन टिकट का पैमाना बदला नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने टिकटों के मामले में कोताही बरती, जो हार की बड़ी वजह बनी। लिहाजा उपचुनाव में पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही। बैठक में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी और सपा का गैर यादव ओबीसी का कार्ड काम कर गया। ऐसे में बीजेपी नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करते हुए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक से एक हैरान करने वाली बात यह भी निकलकर सामने आई है कि बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। तो बैठक में इस बात पर चर्चा होना भी एक बड़ा विषय है। जिस पार्टी की पहचान हिंदुत्व है उस पार्टी में मुस्लिम प्रत्याशी देने पर विचार किया जा रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। अब ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कितनी ही कोशिशें कर चुकी है, लेकिन उसे आज तक कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी देने का विचार करने से भी बीजेपी को सियासी नफा होने की उम्मीद बहुत कम है। तो बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अखिलेश यादव के पीडीए का कितना असर हुआ है और कितना असर आने वाले उपचुनाव में हो सकता है। बैठक में पार्टी संगठन की ओर से कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है कि सीएम योगी पार्टी को यह संदेश दे रहे हैं कि उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं। सीएम योगी कार्य समिति में कह चुके हैं कि अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ है, लिहाजा बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, हिम्मत बनाए रखने का समय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी विधानसभा सीट सौंपी गई है। तो मैनपुरी की करहल सीट का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया गया है। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को दी गई है। कटेहरी सीट का जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल को मिला है। सीसामऊ सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने के लिए सुरेश खन्ना और संजय निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। फूलपुर सीट के लिए दयाशंकर सिंह और राकेश सचान, मझवा सीट के लिए अनिल राजभर, गाजियाबाद सदर सीट के लिए सुनील शर्मा,
मीरापुर सीट के लिए अनिल कुमार और सोमेंद्र तोमर को यह जिम्मेदारी दी गई। साथ ही खैर सीट से लक्ष्मी नारायण चौधरी और कुंदरकी सीट का जिम्मा धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि 2022 में इन 10 विधानसभा सीटों के नतीजे क्या रहे। तो जिन सीटों पर उपचुनाव होना है 2022 के विधानसभा में, इनमें से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 5 सीटें जीती थी, वही बीजेपी ने इनमें 3 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के एक उम्मीदवार इन सीटों पर जीते थे। तो आइए ये भी जान लीजिए कि आखिर इन सीटों पर उपचुनाव हो क्यों रहे। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कई विधायक सांसद चुने गए। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधायक शामिल हैं। सांसद बनने के बाद इन विधायकों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं कानपुर नगर की सीसामऊ सीट 2022 में यहां से जीते सपा के इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सपा और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी और उसके सहयोगी मिलकर महज 36 सीटें ही जीत पाए। इनमें से 33 पर बीजेपी, 2 पर आरएलडी और 1 पर अपना दल ने जीत दर्ज की। जबकि 2019 में बीजेपी और उसके सहयोगी ने मिलकर 60 से ज्यादा सीटें जीती थी। तो उपचुनाव में जहां सपा का हौसला 7वें आसमान पर है, तो वहीं बीजेपी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी और संविधान खत्म करने को लेकर फैलाया गया भ्रम बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह रहा। कहा जा रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में जीत दर्ज करके सपा और कांग्रेस से अपनी हार का बदला लेने की कोशिश में, लिहाजा ये मुकाबला रोमांचक होगा, ऐसी सबको उम्मीद है। तो उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसलिए मंत्रियों को हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी 10 में से 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को पीडीए के अपने नारे पर एतबार है। ऐसे मुकाबला न सिर्फ तगड़ा होगा, बल्कि ये नतीजे बीजेपी सरकार की दशा और दिशा तय करने वाले भी साबित हो सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे इस उपचुनाव को आप सत्ता का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, बने रहिए तब तक हमारे साथ। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।